अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं एक कटोरी सूजी से बनने वाली बहुत ही बेस्ट, बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, जो बहुत ही कम सामान में बहुत ही झटपट हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। वो भी मिनटों में गाइस। बहुत ही स्वादिष्ट है, जिसको भी बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। तो यहाँ पर हमने सूजी ली है एक कटोरी, और सूजी में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनको अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे बढ़िया से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनमें पानी डाला है, और अभी थोड़ा पानी और डालेंगे, और पानी डालकर इनको बढ़िया से चलाकर अच्छे से ढक कर रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है एक बात और बताना चाहती हूँ, बहुत ही ज़रूरी, कि आप लोग वीडियो को भगा भगा कर मत देखा कीजिए। वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, तो फिर आप नहीं समझ पाते हैं कि हमने कब क्या डाला है। क्योंकि पूरी वीडियो में कुछ ऐसा नहीं रहता है कि वीडियो ऐसे ही चलती रहती है। पूरी वीडियो में हम कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो हमने कब क्या डाला, क्या बताया, आप लोग वो चीज़ मिस कर देते हो। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखा कीजिए, चाहे वो मेरी हो या फिर किसी और की हो। तो यहाँ पे हमने सूजी को पानी में घोल कर रख दिया है, यानी पानी से बनाकर बैटर उसका रख दिया है, ताकि हमारी सूजी जो है वो सेट हो जाए, फूल जाए। अब एक तरफ हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, उसमें हमने थोड़ा सा सिर्फ तेल डाला है, एक छोटा चम्मच। उसके बाद में हमने इसमें एक चम्मच सरसों डाल दी है, और सरसों जब हमारा तड़का तैयार हो जाएगा उसके बाद में हम इसमें एक कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देंगे। तो यहाँ पर आलू को हमने बड़े लच्छे में कट किया है, आप देख सकते हैं, मोटे वाले में, क्योंकि आलू को पकने में समय नहीं लगता है। ऊपर से हमने इनको कद्दूकस कर लिया है। तो जब तक मैं आलू को अपने भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो में रुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दें, कि ताकि हर किसी को ये नाश्ता बनाने और खाने का मौका मिले। ज़्यादा से ज़्यादा गाइस व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। जितने भी आपके यार दोस्त घर वाले हैं सबको शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को ये नाश्ता बनाने और खाने का मौका मिले। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हम अपने आलू को भून रहे हैं, और आलू को भूनने में समय बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम एक पिंच हल्दी डाल देंगे। हल्दी थोड़ा सा सिर्फ डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा हल्दी डालने से हमारे जो आलू हैं उसमें कलर आ जाएंगे, बहुत ही प्यारे कलर आएंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चला चला कर आलू को तब तक भूनना है जब तक कि हम चम्मच से टच करें तो आलू हमारा जो है वो पक नहीं जाता, गल नहीं जाता। तब तक हमें इनको चम्मच से चलाते रहना है। तो देख सकती हैं यहाँ पर हमने अपने आलू को भून लिया है, आलू को फ्राई कर लिया है। उसके बाद में अब एक बड़े साइज का प्याज कट करेंगे बारीक, और इसको हम इसमें डाल देंगे। अब प्याज को डालकर हम प्याज और आलू को वापस से 5 मिनट तक भूनेंगे, ताकि हमारा जो प्याज का पानी है उसका मॉइस्चर जो है वो निकल जाए, और प्याज हमारा जो है वो नरम हो जाए, यानी पक जाए। तो यहाँ पर आलू और प्याज को हमने चलाकर भून लिया है। उसके बाद में इसमें हम ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक डाला है, नमक ज़्यादा नहीं डालना है गाइस। अब ये हमारा जो प्याज और आलू है ये बढ़िया से जो है भुन चुका है, पक चुका है, जितना कि हमें चाहिए था। उसके बाद में हमने इनको पकाने के बाद में गैस को बंद कर देना है, और गैस बंद करने के बाद चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि इसके बाद में हमें क्या करना है। तो देख सकते हैं ये पक चुका है, गल चुका है। तो हमें इतना ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, क्योंकि अभी आगे भी ये पकेगा। तो वापस से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को, अभी तक आप लोग वीडियो में रुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर हमने 4 से 5 कड़ी पत्ते हाथों से तोड़कर, आप कट करके भी डाल सकते हैं, हमने इनको तोड़कर डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया है, हमारी जो फिलिंग है वो तैयार है। तो चलिए अब सूजी को देखते हैं। देख सकते हैं जितना भी हमने पानी डाला था सूजी के अंदर, सूजी ने पानी को पी लिया है और हमारा जो सूजी है वो भी फूल चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे हम कुटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर। 1 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं साबुत जीरा, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। और गाइस अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर बहुत जो है, आप इसको अगर नहीं बच्चे हैं बड़े हैं लोग तो आप कट करके हरी मिर्च को डाल सकते हैं, वरना फिर कूट के डालिए, चाहे बड़े हों वो छोटे हों। जब हम इसको कूट कर डालते हैं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, भिन जाते हैं। अब यहाँ पर हमने वापस से जो है अपने सूजी के अंदर नमक डाल दिया है। तो नमक यहाँ पर ध्यान से डालिए, क्योंकि हमने जो फिलिंग बनाई है प्याज आलू की, हमने उसमें भी थोड़ा नमक डाला था कि ताकि हमारा आलू और प्याज जो है वो जल्दी पक जाए, गल जाए। उसके बाद में हमने थोड़ा सा नमक फिर सूजी में डाल दिया है। तो इसी हिसाब से डालिए दोनों में, ताकि जो है नमक ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पर हमने आलू प्याज को फिलिंग को जिसको हमने बनाया था उसको हमने सूजी के अंदर डाल दिया है। अब इनको बढ़िया से चम्मच से अच्छे से मिलाएंगे, ताकि हमारा जो आलू प्याज सूजी है और जो भी हमने नमक और मिर्ची डाली है सारी चीज़ें आपस में एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाएं, यानी भिन जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, चम्मच से मिला लिया है। और हमारा जो बैटर है, बैटर हमारा जो है बस इतना ही चाहिए। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि जब हम इसको चला रहे हैं तो बहुत ही ये थिक है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी हमने डालकर इसको हल्का सा और नरम कर लिया है। तो अब ये हमारा बैटर जो है ये तैयार हो चुका है। अब हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच इतना तेल डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तो जीरा को हमें पकाना नहीं है, क्योंकि जब हम इस नाश्ते को इसके अंदर डालेंगे तो ये नीचे से जीरा नीचे रहेगा, तो जीरा जो है बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, हमने बैटर डाल दिया है और बैटर को डालकर हमने गोल शेप दिया है। आप अपने मन पसंदीदा किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो देख सकते हैं, अगर आपके पास जैसे बड़ा वाला जो तड़का होता है, तड़के वाली चम्मच होती है, अगर वो है आपके पास तो आप उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास छोटी कढ़ाई थी तो हमने बीच में इसके रख दिया है, और बीच में रखकर जैसे हमारा तड़के में बनेगा वैसे हमारा इसमें भी बन जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ दे दिया है और मीडियम साइज़ में हम अपने नाश्ते को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो है डालकर इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हमारा नाश्ता जो है वो नीचे से सिक चुका है। तो अब इसको आराम आराम से चलाएंगे, मतलब इसको उठाएंगे चम्मच से, और चम्मच से उठाने के बाद इसको हम थोड़ा अलग करेंगे जगह से। उसके बाद में हम इनको पलटी करेंगे। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, ज़्यादा तेल हमने नहीं डाला है। आप देख रहे हैं गाइस, ये बहुत ही थोड़े ही तेल में हमारे जो नाश्ते हैं ये पककर तैयार हो जाते हैं। तो नाश्ता हमारा बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही बेस्ट नाश्ता है। ना आटा गूँथने की झंझट है, ना सब्जी बनाने की झंझट है। रोज डेली रोटी सब्जी बना बना कर अगर आप बोर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आप इस तरीके से झटपट रोटी सब्जी से भी ज़्यादा अच्छी स्वादिष्ट टेस्टी नाश्ता आप बनाकर अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को खिला सकते हैं। लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है, बहुत ही टेस्टी है। जिसको भी एक बार इस नाश्ते को बनाकर खिला देंगे वो बार बार फरमाइश करेगा इसी नाश्ते को बनाने के लिए। आप पूछेंगे आज नाश्ते में क्या बनाएं, तो बस यही कहेंगे अरे वही वाला नाश्ता बनाइए, इतना स्वादिष्ट इतना टेस्टी है कि हमारे तो मुंह ऐसे भा गया है कि हमारा दिल कह रहा है बस रोज़ वही नाश्ता मिल जाए हमें खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने उलट पलट कर इनको बहुत ही अच्छे से एकदम क्रिस्पी इनकी सेकाई कर ली है। तो इसी तरीके से हम एक नाश्ता और आपको बनाकर दिखा देते हैं। वापस से हम इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल की भी क्वांटिटी हमने बहुत ही कम रखी है। बहुत ही कम तेल में हमारे नाश्ते जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैं वापस से इसी तरीके से 1 चम्मच बैटर डालूंगी और बैटर डालकर इस तरीके से हम उनको चम्मच से सेट कर देंगे।
और सेट करके हम जो है अपने नाश्ते को वापस से बना लेते हैं। तो यहाँ पर वापस से मैं अपने प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर अभी तक आप लोग वीडियो में रुके हैं तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें कि आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं और आप लोगों को ये हमारा नाश्ता जो है वो कैसा लगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के हर सवालों का जवाब दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नाश्ते को वापस से पलट दिया है और वापस से उलट पलट कर इसी तरीके से हम नाश्ते को अपने फिर से सिकाई करेंगे जैसे हमने आगे सिकाई किया था। तो यहाँ पे नाश्ते को आप एकदम क्रिस्पी कुरकुरा सिकाई कीजिए। जितना कुरकुरा इसको सेकेंगे उतना ही रिजल्ट आप अच्छा पाएंगे। तो आपने खुद देखा है गाइस, बहुत ही कम तेल लगे हैं हमारे इस नाश्ते को बनाने के लिए। बिल्कुल तेल का मात्रा जो है ना के बराबर है और नाश्ता भी हमारा बहुत ही हेल्दी है। जो चीज़ से हमने बनाया है इसको वो चीज़ हमारे घर में हमेशा मौजूद होता है। ऐसा कुछ हमने नहीं डाला है कि जो हमारे घर में नहीं मिलता है, हमारे घर में हमें अलग से लाना पड़ता है इस नाश्ते को बनाने के लिए। बिल्कुल हमने उसी चीज़ों से बनाया है जो चीज़ हमारे घर में हमेशा मौजूद होती है। तो चलिए वापस से इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बना लेते हैं और फटाफट हमारा जो ये नाश्ता है वो बनकर तैयार भी हो जाता है। तो चलिए नाश्ता हमारा जो है वो बन चुका है, तैयार हो चुका है। तो चलिए अब आपको हम गार्निश करके दिखाते हैं कि ये हमारी कितनी प्यारी सी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हुई है। देख सकते हैं ना, बहुत ही लजीज है, बहुत ही लज्जतदार है, बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे गाइस एक बार अगर खाएंगे तो बार बार खाने का दिल चाहेगा। जो है गाइस पेट भरेगा लेकिन दिल नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा। रोज डेली इस नाश्ते को आप बनाकर खाओगे, जानबूझकर गाइस रोटी नहीं बनाओगे, बस यही नाश्ता बनाओगे। तो वापस से गाइस मेरी ये आपसे हक से मांग रही हूँ, आपका 1 रुपया नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ आपका प्यार मांग रही हूँ, आपका सपोर्ट मांग रही हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे